हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी है सुबह का टाइम, तो ज़्यादातर यही होता है कि मेरा वीडियो ना मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी ना बस मैं अपना जो किचन में आ गई हूँ, तो किचन में आकर सबसे पहले गैस साफ़ कर रही हूँ। और ये तो रोज़ मतलब ऐसे थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बताती रहती हूँ आप लोगों से कि चूहा वगैरह आते रहते हैं, तो इसलिए पहले गीले कपड़े से पोंछती हूँ, फिर सूखे कपड़े से। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर चाय चढ़ा दूँगी फटाफट से, और उसके बाद अपने घर के खाना बनाने की जो है मतलब टिफ़िन है वो बनाने की तैयारी करूँगी। आज है मंगलवार का दिन हो गया है आज, तो बस यहाँ पर मैं मसाला चाय बना रही हूँ। अ, काली वाली चाय, ब्लैक चाय बना रही हूँ। तो थोड़ा सा गुड़ डाल के, थोड़ा सा शक्कर डाल के, दोनों चीज़ें आधा आधा डाल के, और जो चाय मसाला मैंने बनाया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। पता नहीं क्यों जब भी मैं दूध वाली चाय बनाती हूँ ना सुबह सुबह, तो आजकल मेरे हस्बैंड ना गुस्सा करने लगते हैं, तो इसीलिए ना उनको ना सुबह सुबह काली चाय ही चाहिए होती है। तो फिर मैंने अपनी रूटीन में इसको भी शामिल कर लिया है, तो मैंने सोचा चलो अब ये पीते हैं तो फिर मैं भी पी ही लेती हूँ। तो इनके चक्कर में चलो मैं भी लेकिन मैं थोड़ा सा ना नींबू डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे काली चाय ऐसे पीती हूँ ना तो मुझे ठसकी आती है। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेती हूँ। पर इतनी ज़्यादा सर्दी और खांसी हो रखी ना मुझे बहुत ज़्यादा, खाने के मामले में मैं कोई परहेज़ नहीं कर पाती हूँ। और अभी सिर्फ़ 2 दिन बस हुए हैं कि मैं चावल नहीं खाई हूँ, मतलब बासे वाले चावल गरम-गरम खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मना किया है डॉक्टर ने, पर मैं गरम-गरम थोड़े से खा ले रही हूँ। तो चावल मना किए हैं, तो इस वजह से ना मैं थोड़ी-थोड़ी जब तक सर्दी ठीक नहीं हो रही, खाँसी बहुत ज़्यादा आ रही है ना, तो मुझे ना इतना ज़्यादा दर्द होने लगा है खाँस-खाँस के सीने में बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं क्यों विंटर टाइम में ही ऐसी मुसीबतें मुझे झेलना पड़ता है। और यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कार्तिक ना झाँक के और सो गया फिर से। ज़रा-सा उठा रहा तो वो है ना मुझे देख के और सो गया। पर मैंने अभी उसे नहीं उठाया, मैं उसे उठाती भी नहीं हूँ अभी। अभी वैसे स्कूल टाइम जो है ना वो थोड़ा-सा लेट हो गई है, पर मैं सोचती हूँ 8 बजे तक उसको उठाऊँगी। 9 बजे करीब स्कूल लगती है, तो 8 बजे उठाऊँगी तो 1 घंटे में अपना काम-धाम जो है ना वो निपटा लेगा। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ आज पास्ता। पता नहीं क्यों कंपटीशन ऐसे टाइप का करते हैं बच्चे। तो ये बोल के मतलब है ना बता रहा था कि आज हम लोगों ने सबने प्लान किया है कि हम लोग पास्ता लेकर आएँगे। तो इसीलिए ज़बरदस्ती मुझसे कल से बोल रहा था पास्ता खा ले जाऊँगा मैं। तो फिर मैं यहाँ पर ना मैंने पास्ता भी बॉईल करने रख दिया है, और थोड़ी-सी उसमें मटर भी डाल दी है, और अभी आलू भी डाल दूँगी उसी में। तो ये दोनों चीज़ें ना पास्ता के साथ उबल जाएँगी, क्योंकि पकाने में फिर टाइम लगता है और कच्चा-कच्चा सा लगता है ना उस टाइप में। तो इसीलिए मैं पास्ता के साथ ही ऐड कर देती हूँ ये जो मतलब मटर हो गई, कोई भी सब्ज़ी जो भी मुझे डालनी होती है। तो और कोई सब्ज़ी डालूँगी ना तो सब निकाल-निकाल रख देता है, इसलिए आलू और मटर तो मैं डाल दे रही हूँ। और आज मैंने सोचा कि ये जो मतलब पास्ता बना रही हूँ, तो सॉस ना डालकर, मतलब जो टमाटो केचप होता है वो ना डाल के मैं टमाटर की प्यूरी बनाकर मैं डालूँगी। तो काफ़ी सारे मेरे पास टमाटर अभी रखे हुए हैं, और इतने सस्ते हैं ना टमाटर, तो मैं खूब सारे लेकर आ गई थी। तो अभी बहुत सारे रखे हुए हैं मेरे पास टमाटर, तो मुझे ख़त्म भी करने हैं, तो मैंने सोचा चलो यही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये 2 चीज़ के लिए मैंने काफ़ी सारी प्योरी बना ली है टमाटर की। उसमें मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट डाला था बढ़िया से फ्लेवर के लिए, और टमाटर लिए थे खूब सारे। तो एक सब्ज़ी में इस सब्ज़ी में भी यूज़ करूँगी, हस्बैंड के लिए आज टिफ़िन में दे रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, सिंपल सी थोड़ी-सी हल्की सी ग्रेवी के साथ, क्योंकि वो भी सब्ज़ी रोटी ही ले जा रहे हैं मॉर्निंग में। अभी मतलब यही सर्दी खांसी के चक्कर में, और शाम को ही हम लोग गरम-गरम बना लेते हैं तुरंत और खा लेते हैं चावल। तो सुबह ना बहुत कम ही, अभी 2-4 दिन हो गए हैं हो पा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ ये पैन में है ना पास्ता बना रही हूँ, और इसमें थोड़ा-सा मैंने तेल लिया था, और एक छोटी-सी प्याज़ ली थी, वो कट करके मैंने अच्छे से भून लिया है। और उसके बाद इसमें मैंने टमाटर की जो प्यूरी है वो डाल दी है,
और उसे अच्छे से भूनने देंगे, पकने देंगे जब तक कि वो अच्छे से टमाटर का जो पानी है ना रहता है वो अच्छे से सूख ना जाए और अच्छा दिखने लगता है। तो उस टाइम पे फिर मैं पास्ता ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं सब्ज़ी भी बनाते जा रही हूँ। टाइम तो वही रहता है, स्कूल टाइमिंग लेट हो गई है तो क्या हुआ, पर क्या है ना कि फिर तो हस्बैंड को पूरा फुल खाना देती हूँ ना, तो उस वजह से मुझे टाइम पर ही बनाना होता है और टाइम हो ही जाता है। सुबह का टाइम ना पता ही नहीं चलता है, खाना बनाते ही बनाते 9-10 बज जाते हैं, समझ में ही नहीं आता, इतने सुबह से मैं लग जाती हूँ किचन में। बस ये है कि थोड़ा सा तैयारी है ना वो नहीं कर पाती हूँ रात में, क्योंकि रात में ऑलरेडी लेट हो जाती हूँ। पर मैं सोचती हूँ कि अब मैं कुछ तैयारी ना रात को करके रखूँगी, इतनी ठंड पड़ रही ना, और ऊपर से आज तो धूप भी नहीं निकल रही है, इतना टाइम हो गया था। तो कुछ करने का ना दिमाग ही नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो सॉस है टमाटर अच्छे से भून गया था, देखिए अच्छा सा दिखने लगा एकदम चटनी की तरह। उसमें मैंने थोड़ा सा सोया सॉस और चिल्ली सॉस और हल्का सा टमाटो केचप, हल्का सा बैलेंस करने के लिए हर चीज़ तो वो डाल दिया है। और छोटा पैन पड़ गया था पर फिर भी मैंने किसी तरह से एडजस्ट करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ पर मैं इसको पैक कर दूँगी, थोड़ा सा मैंने खाने के लिए उसको दे दिया है प्लेट में। इस मतलब वही जो बना देती हूँ ना तो वही दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए सिंपल सी मैंने मटर और आलू की सब्ज़ी बनाई है, काफ़ी दिनों बाद ऐसी सब्ज़ी बनाई है आलू मटर की, वरना तो किसी न किसी सब्ज़ी के साथ मटर डालती रहती हूँ मैं, लेकिन आज मैंने प्योर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई है और बस बहुत ही सिंपल सी बनी है। और देखिए यहाँ पर मैं इनका टिफ़िन जो है वो भी पैक कर दे रही हूँ। कार्तिक स्कूल जा चुका था अपना टिफ़िन जो है ना वो लेकर, और उसके बाद यहाँ पर मैं इनका कर दे रही हूँ। फिर उसके बाद मैं करूँगी अभी खाना बन और अब देखिए यहाँ पर मैंने टिफ़िन जो है ना वो पैक कर दिया है और यहाँ पर ये निकाल दिए हैं मैंने लड्डू खाने के लिए। तो अभी ये खा कर जाएंगे, एक लड्डू ये खाएंगे एक मैं, और ये खा पी कर बढ़िया से अपना चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पर और देखिए मौसम का हाल, धूप ना दिखने वाली सर्दी। तो कभी कभी पता नहीं कैसा मौसम हो रहा है अभी फिर से, तो इतना टाइम हो गया है सच में, और आज पूरे दिन ऐसा ही रहा सच में, पूरा दिन धूप ही नहीं निकली। धूप कब निकली, जब मतलब है ना धूप एंडिंग होती है ना वही 4 बजे 5 बजे लगभग, तब एक झलक धूप दिखी और वो भी बिल्कुल एकदम मद्दी मद्दी सी। पूरा दिन ऐसा ही मतलब मौसम रहा, एक भी धूप नहीं निकली। तो ना ऐसे टाइम में भी फिर क्या है, अपना काम तो है वो करना ही पड़ता है सर्दी के टाइम में। तो बस अपने घर के जो काम है मैंने फिर भी फटाफट से कर लिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने थोड़े से पेड़ पौधे और टमाटर। देखिए इतने सा मतलब है ना, कुछ कुछ टमाटर ये इस बार ना एकदम से नहीं हो रहे हैं लाल, थोड़े थोड़े से हो रहे हैं। और ये न्यू वाला इसमें ना कितने, मुझे लगता है पूरे साल भर बाद इसमें ना गुलाब आया है इस गमले में, क्योंकि इसमें कभी आता ही नहीं था। और ये कब से कटिंग लगी हुई है पर सूखी नहीं थी, पर गुलाब हो नहीं रहे थे। और ये वाला भी सूख गया है, बीज इसके निकल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके बीज रख लूँगी तो दोबारा से फिर लगाऊंगी। और टमाटर ना होते जाते हैं ना थोड़े थोड़े लाल लाल, तो क्या होता है कार्तिक दोपहर में खा लेता है, मैं दे देती हूँ उसको। तो अभी सब्जी में यूज नहीं किए एक भी, तो एक दो चार करके वो खा लेता है। टमाटर ना बहुत अच्छे लगते हैं उसके। तो चलिए मैं आ गई हूँ अब बढ़िया से ऊपर अपने पेड़ पौधे भी देखकर, और अब मैं करूँगी फटाफट से काम। तो काफ़ी टाइम हो गया था और आज तो दिन भर मुझे जैकेट पहन के रहना पड़ा, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी भी लग रही थी क्योंकि धूप भी नहीं निकल रही थी ना। तो बस चलो, तो मैंने सोचा फटाफट से करते हैं काम। तो बेड वगैरह मैंने अच्छे से झाड़ दिया है और उसका बिस्तर भी उठाकर फोल्ड करके रख दिया है। ये वाला जो काम है ना ये सुबह के टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि जब हम किचन में लगे होते हैं ना तो किचन का काम करने के अलावा फिर कुछ नहीं दिखता है। सोचती हूँ ना मैं कि पहले इन लोगों का काम कर देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं और कोई काम करूँगी, क्योंकि खाना बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए फिर कुछ नहीं रहता। खाना बन जाए तो ये लोग अपने अपने टाइम पे अपने अपने जगह चले जाते हैं, तो वो सही रहता है।
और यहाँ पर बस मेरा जो है ना सुबह मतलब वही थोड़ा लेट हो गई थी। मॉर्निंग में मुझे दवाई पीनी थी तो थोड़ा सा लेट हो गई, पर कोई नहीं, मैं एक ही टाइम पीनी थी सुबह टाइम, तो फिर मैंने दवाई जो है ना वो पी ली है। और बस डस्टिंग वगैरह हल्की फुल्की सी करने के बाद डेली जैसे थोड़ा बहुत मैंने की, और उसके बाद अंदर झाड़ू लगा दी, यहाँ भी लगा दूँगी। उसके बाद बस फटाफट से मैं पोंछा भी लगा दूँगी। और विंटर के कपड़े ना आप लोग देख रहे होंगे सामने बिस्तर पेटी पर रखे हुए हैं। तो ये मतलब गंदे वाले नहीं है, जैकेटें हैं, सारी जैकेटें यहीं पर इन लोग डाल देता है कार्तिक उतार के। तो अभी जो मतलब है ना मॉर्निंग के रहती हैं तो वो आकर पहनता है फिर। और वो तो दिन में जैकेट पहने ही रहता है, क्योंकि है ना ठंडा ठंडा मौसम रहता ही है तो मैं उसको पहनाए रखी रहती हूँ। और ठंडा क्या, बिल्कुल हल्की हल्की धूप भी निकलती है और बहुत कम धूप ना रहती है छत में, इसीलिए हम लोग जब छत में बैठते हैं ना कार्तिकपुर में तो जैकेट पहना देती हूँ मैं उसको। तो यहाँ पर देखिए अभी पर मैंने कर दिया है, झाड़ू वगैरह लगा दी है। उसके बाद मैं पहले गैस को अच्छे से, गैस स्टोव को साबुन से धो रही हूँ। और 2-3 दिन मैं ये काम मैं ज़रूर से कर देती हूँ, साबुन से अच्छे से धो देती हूँ उसको, गैस स्टोव को। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो इस वाले रूम में भी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। अब घर भले ही ना बना हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी ना अभी टाइम तो लगेगा, पर यहाँ पर भी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो क्योंकि यहाँ से ही हम बार बार आते जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी मैं अच्छे से सफाई रखती हूँ। तो वहाँ पर भी मैं झाड़ू जो है ना वो लगा कर आ गई हूँ। अब बारी है पूरे कमरे में पोंछा लगाने की। तो किचन साफ़ कर दिया, उसके बाद अब मैं लास्ट में झाड़ू लगा वो सॉरी पोंछा लगाऊंगी। फिर उसके बाद फिर थोड़े से बर्तन हैं तो उनको धो दूंगी। तो बस फटाफट से मेरा जो काम है ना दिन भर में ये सारा निपट जाता है। और थोड़ा ही टाइम बचता है ना तो फिर ये मोबाइल का मेरा एडिटिंग का काम रहता है, वो मुझे करना होता है। थोड़ा बहुत रात को करती हूँ, ऐसे कर कर के ना टाइम मिला मिला कर, क्योंकि फिर शाम होते ही ना फिर मेरा क्लिनिक जाने का भी टाइम हो जाता है ना। तो इस वजह से मैं एक बार में ना वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो कुछ इस टाइम पे कर लेती हूँ, कुछ शाम के टाइम, और कुछ रात को करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा काम ना होता रहता है। तो देखिए फटाफट से जो है कर लिए मैंने सारे काम अपने घर के। और बस बढ़िया से जब साफ़ सफाई साफ़ सुथरा सा घर हो जाता है ना तो अच्छा लगता है, मन में बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत अच्छा घर जो है ना चमचमा गया है, सफाई हो गई है। तो दिन भर बस ऐसे ही काम करना पड़ता है। और बस इसके बाद यहाँ पर मैं बर्तन जो है वो भी मैं वॉश कर दे रही हूँ, तो ये भी धुल गए हैं। ये गैस स्टोव के जो ये है ना चूल्हे, ये भी मैं रोज़ डेली बर्तन के साथ धो देती हूँ, क्योंकि है ना वहाँ पर धोते नहीं बनते हैं और साफ़ करते अच्छे से। तो मैं सोचती हूँ बर्तन के साथ ही मैं इनको भी अच्छे से धो दूँगी, धो देती हूँ। तो ये धुल दिए हैं मैंने। अब इसके बाद बस अब मैं बनाऊँगी बढ़िया से चाय 1 कप। तो ये हमारी दोपहर की ही समझ लीजिए, दोपहर के वही 3 साढ़े 3 बजे वाली चाय है। आजकल तो मैं चाय पीना ही भूल जाती हूँ, अब मैं ना इतनी चाय नहीं पीती हूँ। आप लोगों को ना खुशी होगी कि मेरी चाय ना सच में कम हो गई है। मैं खुद बहुत खुश हूँ कि मैं सुबह और शाम को ही चाय पीती हूँ। ये तो आज मुझे टाइम मिल गया तो मैंने बना ली, वरना ना चाय में मिस हो जाती है दोपहर की, पीती ही नहीं। तो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।